बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बहुत ही अच्छी और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, चने भटूरे, जो कि बहुत ही मज़ेदार फूले फूले से और नरम सॉफ्ट से होंगे, खाने में भी बहुत मज़ेदार से। तो ये मैंने चने पकाने के लिए ना भटूरों के साथ या पूड़ियों के साथ ये चने मैंने 1 कप लिया है। जब ये भिगोने से पहले 1 कप मैंने लिया रात को। इन्हें मैंने पानी में मीठा सोडा 1/2 टीस्पून डाल के तो रात को मैंने भिगो दिया। सुबह मैंने फिर इसको पानी 4 से 5 दफ़ा धो के अच्छा सा साफ करके चनों को, तो उसके बाद फिर मैंने इसे उबालने के लिए रख दिया। फिर मैंने मीठा सोडा नहीं इसमें डाला। प्रेशर से पका लें, अगर पतीली से पकाना है ना, पतीली में रख के प्रेशर में बनाना, तो फिर थोड़ा सा ये थोड़ा सा पके ना, तो उसके बाद थोड़ा सा मीठा सोडा इसमें डाल देना, तो बहुत अच्छे से गल जाएंगे। ये बारीक वाले चने हैं, मोटे वाले नहीं है। एक वो मोटे वाले चने होते हैं ना, ये इनके लिए सिर्फ पूड़ियों के लिए या चने बनाते हैं दूसरे चने, जैसे लाहौरी चने, तो उसके लिए ना बारीक चने लेते हैं। ये जो नज़र आ रहे हैं फूल के, ये जब थे ना ड्राई, जब मैंने भिगोने थे तो भिगोने से पहले बहुत बारीक थे देसी चने। तो ये देख के लेने, जब इन चीज़ों के लिए हम बनाएं तो अगर बड़े वाले लेना तो वो बहुत फूल जाते हैं। वो चने चावलों के इस्तेमाल के लिए होते हैं, चनों का सालन बनता है उसके लिए होते हैं। ये अब इतने गल चुके हैं कि मैं इन्हें प्रेस कर रही हूँ थोड़ा सा, ताकि ना इसका भी थोड़ा सा वो मसाला सा ग्रेवी सी बन जाए। ये खास जैसे भटूरों के साथ कमर्शियल तौर पे बनते हैं ना, मैं आपको उस तरह से बनाना सिखा रही हूँ। और इसी तरीके से बनाओगे ना तो बहुत मज़ेदार से बनेंगे। ये मैंने बहुत थोड़े से बाकी साबुत ही हैं और ये थोड़े से मैंने इसे पीस दिए। तो अब मैं मसाले जो दिखा रही हूँ जो इसमें जाएंगे, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च लिए, या आप अपनी मर्जी से डाल लो। क्रश चिली जो होती है वो भी आप डाल सकते हो, और जैसे मोटी मोटी कुटी होती है लाल मिर्चें साबुत को। और ये हल्दी 1/2 टीस्पून, गरम मसाला, काला नमक हस्बे जायका और सफ़ेद नमक हस्बे जायका, और ये ज़ीरा है थोड़ा सा 1/2 टीस्पून, ये भी इसमें जाएगा। ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये मैंने कॉर्नफ्लोर इसमें पानी में डाल के थोड़ा सा, मुझे जब मैं पकाऊंगी ना इसकी थिकनेस के लिए, तो मैं ये भी थोड़ा सा डालूंगी, और पानी भी इसमें चनों में जाएगा। तो ऑयल मैं लूँगी तकरीबन कोई थोड़ा 2 टेबल स्पून के करीब। तो मैं चले फिर शुरू करते हैं हलवा पूड़ी के चने या भटूरों के चने बनाने की तैयारी। मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है। आप घी भी ले सकते हो, ऑयल भी ले सकते हो। ये जो मैं आपको चीज़ें दिखा रही थी ये इसमें गई। थोड़ा सा मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसमें डालना, बहुत थोड़ा सा मामूली सा। ये इसमें सारी चीज़ें गई जो मसाले मैंने दिखाए थे अभी। ये इसे मैं थोड़ा सा पकाऊंगी और साथ में थोड़ा सा पानी भी मैं शामिल कर दूँगी, क्योंकि ऑयल तो बहुत कम है ना, तो ये ऐसे पका थोड़ा सा, तकरीबन कोई 3 से 4 मिनट मैंने इसे ढक के रखना है। तो जैसे ही पकना शुरू होगा ना तो समझिए ये पक जाएगा। इतना इसे पकाने की ज़रूरत नहीं है। लहसुन अदरक थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ, बहुत मामूली सा, बगैर पानी के ना, इसलिए थोड़ा लग रहा है। ये 1/2 टीस्पून के बराबर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। ये बहुत थोड़ा सा डालना है, ज़्यादा नहीं। इन चीज़ों में ना लहसुन अदरक का जायका या प्याज का सही नहीं लगता, मज़ा नहीं आता। तो ये कमर्शियल तौर पे ना ऐसे चने बनते हैं जैसे हलवा पूरी के होते हैं, बहुत सादे से सिंपल से तरीके से। इसी तरीके से बनाओगे तो आपका बिल्कुल बाजार का टेस्ट आएगा। जब हम भटूरे तैयार हो जाएंगे इसके साथ खाएंगे ना, तो बहुत मज़ा देंगे ये चने। थोड़ी देर के लिए मैं इसे ढक रही हूँ ताकि ये पक जाए। ये मसाला मैंने तैयार कर लिया इसका चनों का। 3 से 4 मिनट मैंने इसे पकाया है तेज़ आंच पे ज़रा। तो ये अब मैं जो चने मैंने दिखाए थे चने इसमें मैंने शामिल कर देने। इसी ये जो बर्तन नज़र आ रहा है, मैंने इसी में थोड़ा सा पानी शामिल किया ताकि ये चने जिसमें लगे हैं ना हमारे, ये भी इसमें चले जाएं। ये साफ़ हो गया। अब इसे मैंने पकने के लिए छोड़ देना है जब तक कि ये चने जो है ना ज़रा और ऐसे नरम से हो जाए कि बहुत ही हाथ से लगाएं और ये टूटें। 1 कप चने थे जो मैं बना रही हूँ, इतने ही काफ़ी हैं। अब इसे पकने के लिए मैं छोड़ रही हूँ। अभी इसमें कॉर्नफ्लोर नहीं मैंने डालना है, कॉर्नफ्लोर मैंने तब डालना है जब ये तैयारी पे आएंगे। अब ये पक रहे हैं
बाकी इसके बाद फिर मैं वो भटूरों की तैयारी करती हूँ। ये पकते रहेंगे तब तक वो जो दूसरा काम है हमारा वो होता रहेगा। और चने जब देखेंगे तैयार है तो उसके लिए फिर हम ये निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन 20 से 25 मिनट मैंने पकाया है। थोड़ा सा मैंने इसमें मीठा सोडा थोड़ा सा डाला है, ½ टीस्पून, ताकि ना ये और चने अच्छे से नरम से हो जाए। तो जो मैंने कॉर्नफ्लोर आपको दिखाया है, तो ये मैंने फुल भर के ना, ये छोटा चम्मच जो होता है ये लिया है इसमें कॉर्नफ्लोर का। ये मैं सारा ही इसमें डाल दूँगी और जल्दी से चम्मच चलाने, अगर ज़रूरत हुई तो मैं मज़ीद और भी इसमें ऐड करूँगी। ये इसके ना थिकनेस के हिसाब से करना है हमने, ताकि इसका जो गाढ़ापन है ना वो नज़र आए। अभी 1 टीस्पून तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के इसमें जाएगा। एक और मैं इसमें डाल रही हूँ तैयार करके, थोड़ा सा पानी और कॉर्नफ्लोर। तो ये पकेगा तो गाढ़ा और होता जाएगा। ये मैंने और कॉर्नफ्लोर तैयार कर लिया, 1 टेबल स्पून ले लिया मैंने भर के दोबारा के। और अगर ज़रूरत हुई तो जितना भी है इसमें डालती जाऊँगी, इसकी जितनी थिकनेस चाहिए। ये इसी चीज़ से गाढ़ा होता है। चने जब हम खाते हैं ना, तो ये इसमें मसूर की दाल ना भी डालो तो ऐसे हम इसे थिक कर लेंगे ना, तो ये बहुत अच्छा सा बन जाता है। इसका वो जो इसकी ग्रेवी या जिस तरह हम लेते हैं चनों के साथ खाते हैं, तो इसका पानी पानी सा गाढ़ापन सा होता है, तो वो ये इससे बनता है। ये अब कुछ पक के मुझे लग रहा है कि अब इतना काफ़ी है। इतना भी ना गाढ़ा हो जाए ना कि हमारा चम्मच ना चले, जैसे मैं ये चला रही हूँ चम्मच भी आराम आराम से बहुत स्लो नरमी महसूस हो चम्मच में, कि ये इतना नरम चाहिए हमें, इतना पतला गाढ़ा चाहिए। पकना शुरू हो गया, तो बस इसकी यही आखिरी तैयारी यही है। ये कॉर्नफ्लोर जो मैंने डाला है ना, ये वाली इसके। बाकी नमक मिर्च आप अपने हिसाब से डालो। अगर हरी मिर्चें डालनी है, लाल मिर्चें ना डालो, ये आपकी मर्ज़ी है। हरी मिर्चें फिर पिसी ही डालनी पड़ेंगी, और लाल मिर्चें जो मेरे पास थी ना, उसका ज़रा कलर भी तेज़ वाली कलर वाली थी, उससे ज़रा ये आ रहा है उसमें रेड सा नज़र। तो अगर आप दूसरी वाली कम कलर वाली डालोगे ना तो येलो हो जाएगी। तो लाल भी सही है, चलेगा। इसमें अक्सर वो बाज़ार में ना रेड नहीं होता, येलो कलर होता है। वो पता नहीं कैसी मिर्ची इस्तेमाल करते होंगे कि उनका ना, तो ये जो है ना ज़रा सा रेड की तरफ आ रहा है थोड़ा सा। इसका जो ऑयल है वो भी इसमें मिक्स है। सारा कुछ सेट हो गया। अब ये चने इतने हैं कि जब मैं निकालूंगी ना, ये पड़े पड़े भी ठंडे होंगे। तो इसमें ना और ज़रा सा मैं पानी डालती हूँ, ताकि ये पड़ा रहे ना जब, तो मैं इसे हम खाने के लिए निकालेंगे, डिश आउट करेंगे, तो ये मैं तकरीबन कोई 3 से 4 टेबल स्पून चम्मच इसमें आता है पानी। ये डाल के तो मैंने इसे ढक देना है, और ये रेडी है। अब मैं तैयारी करते हैं दूसरी। बहुत मज़ेदार से चने तैयार हो गए हैं। ज़रूर इस तरह के ट्राई करने, चने हलवा पूड़ी के साथ और उसके भटूरों के साथ मज़ेदार से चने तैयार हैं। ये मैंने थोड़ा सा इसमें भी इसके जो कीमा तैयार कर रही है ना, कीमे वाले भटूरे हैं, तो उसके लिए भी ऑयल बहुत थोड़ा सा चाहिए, इतना ज़्यादा नहीं। ये भी तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब है। ये इतना सा ऑयल गया, और प्याज मैंने चॉप कर लिए, चॉप प्याज इसमें गई। ये हाफ मैं इसमें डालूँगी, हाफ मैं दरमियान में डालूँगी जब ये तैयार होने पे होंगे। इसका मसाला अच्छा सा बन जाएगा। थोड़ा सा प्याज मैंने करना जैसे कि ट्रांसपेरेंट कलर सा आ जाए, बस इतना नहीं। थोड़ा सा इसमें मैं ज़ीरा डाल दूँगी, और ½ टीस्पून गरम मसाला इसमें जाएगा, बस, और कुछ भी नहीं। कीमा मेरे पास 1 पाव के करीब है, जो कि बहुत बारीक सा मैंने पिसवाया है। ये कीमा है 1 कप और 1 पाव। ये थोड़ी सी प्याज कलर चेंज हुआ तो मैंने ये भी शामिल कर दिया। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, हरी मिर्चें मैंने 1 बड़ी ली है। ये तेज़ वाली है, तो बड़ी जो होती है ना वो फुल बड़ी, तो वो वाली 1 मिर्च चाहिए। ये भी काफ़ी तेज़ है।
कीमे का कलर चेंज हुआ है तो मैं अब इसमें मसाले डाल रही हूँ। थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा जीरा, नमक, मिर्च, हस्बे जायका। मैं हरी मिर्ची मैं डाल चुकी इसमें दूसरी, तो मैंने लाल मिर्ची बहुत थोड़ी सी डाली। थोड़ा सा चम्मच चला के तो इसे मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी। ये बहुत अच्छा सा गलना चाहिए और ड्राई होना चाहिए, खुशक बहुत, ताकि वो जब भटूरों में ये लगे ना तो ये बहुत वो सॉफ्ट और मुलायम सा हो के और खुशक भी हो। ये ना हो कि ये भटूरों में जाते ही हमारा वो फटना शुरू हो जाए भटूरे। इस बात का ख्याल रखना है, इसमें पानी नहीं होना चाहिए। अब दूसरी वाली प्याज जो मैं दिखा रही थी, ये 2 बड़ी प्याज मैंने ली थी, एक मैंने पहले डाल दी, एक मैं अब डाल रही हूँ। अब इसे मैंने गलने के लिए छोड़ देना। प्याज से इसका मसाला बनना है। ये थोड़ा जाएगा जो कि कीमा जिससे गल जाए। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं फिर इसमें और शामिल कर दूंगी। फिलहाल मैं इतना डाल रही हूँ क्योंकि कीमा बहुत बारीक है, प्याज भी बारीक कटी है चॉप, तो ये जल्दी ही गल जाएगा। तो अब इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी। ये कीमा बिल्कुल गल चुका है, उसकी प्याज भी बहुत अच्छी सी हो चुकी है और पानी बिल्कुल नहीं है, ये साफ़ नज़र आ रहा है इसके अंदर से, तो इसमें कुछ भी नहीं है। तो अब ये इसमें जैसे ठंडा होगा फिर मैं इसकी और उसके बाद फिर भटूरे तैयार हो जाएंगे। बहुत मज़ेदार सी डिश, बहुत मज़े। अब ये तैयार है, पक चुके हैं। भटूरों के लिए मैदा मैंने 2 कप लिए हैं, ये 1 कप नाप के मैंने ये डाल दिया है, 1 कप ये रखा हुआ है, ये भी इसमें इसके साथ गया। 2 कप मैदा और 1 कप मैंने इसके लिए रखा है आटा। 2 कप मैदा, 1 कप आटा। ये इसके लिए जो मैदा और आटा चाहिए थे, इसका ये नाप है, ये परफेक्ट नाप है जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ। तो इसी तरह रखेंगे ना तो भटूरों का कलर भी अच्छा और खाने में भी बहुत अच्छे होंगे। बिल्कुल मैदे से बनाऊँ तो वो सही नहीं रहता। दही मैंने इसके लिए ली है, 1 टेबलस्पून भर के दही का इसमें जाएगा। ये भी इसमें इससे फूलने का काम देगा, इसका खमीर बनेगा अच्छा सा। और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर भर के फुल, ये इसमें जाएगा। ये साथ साथ में इसके ना सारा मिक्स कर रही हूँ। नमक आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हो, मैंने ½ टीस्पून लिया है। ये मैंने सारा हाथों से भी अच्छा सा मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी करके इसमें डालूँगी ये। और इसे मैंने सिर्फ सारा गीला करके मैदे और आटे को ना एक सख्त सी डो बनानी है। इतनी सख्त कि वो मैं आपको बताऊंगी कि कितनी टाइट हो। तो इस तरह करके मैं इसे घूम रही हूँ। ये मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना इसमें तो साइड पे रखती जा रही हूँ। ये इस तरह की डो मैंने गूंद दी है। तो अब मैं थोड़ा सा इसे हथेलियों से मसलूँगी, वो जो तमाम अज्जा जो इसमें किए हैं ना वो सारे इसमें मिक्स हो जाएं। ये सारा इस तरह करके तो मैंने इसे 15 से 20 मिनट तक रखना है ताकि आटा थोड़ा सा ना और अच्छा सा हो जाए, फिर आराम से गूंदेगा। ये तकरीबन आधा किलो के करीब बन जाता है जो मैंने बनाया है ना मिक्सचर। तो ये थोड़ा सा पानी इसमें लगाया हाथों से और मैं इसे छोड़ रही हूँ 20 मिनट तक के लिए। ये मैंने इसे ढक के रख दिया था ताकि ऊपर से लेयर ना खुशक हो जाती है ना, ऊपर से अगर किसी चीज़ से ढको ना तो ये इतना अब सॉफ्ट हो गया है कि मैं ऐसे कर रही हूँ ना तो अच्छी सी डो भी बन जाएगी। अब जैसे मैं इसे गूंदना है ना, अब मैंने तो आटे की तरह मैं इसे गूंद लूँगी। और अब इसे मैंने फिर रखना है थोड़ी देर के लिए ताकि इसके पेड़े बन जाए। अब इसे तकरीबन मैं फिर 20 से 25 मिनट रख दूँगी ढक के। तो मैं फिर आपको पेड़े बना के दिखाती हूँ कि कितने साइज़ में मैंने कितने बड़े और कीमा कैसे लगाना है इसमें, वो दिखाऊंगी।
तो ये आटे का काम ना, और ये आटा जो मैं ये अब गूंद रही हूँ ना, इसको ये ऐसे होना चाहिए, ये टूटे भी ना और इसमें ऐसे लचक सी हो। अगर होगा ना इसमें पानी तो फिर भटूरे भी हमारे फटेंगे और अच्छा सा भी डो अच्छी सी नहीं होगी। तो अच्छी डो गूंदेंगे, बहुत अच्छी नरम मुलायम भी होगी और खिंचने वाली भी होगी, तो बहुत अच्छा सा फिर भटूरा बनेगा और वो फूलेगा भी। तो ये मैं ऐसे रेस्ट के लिए अब रख रही हूँ थोड़ी देर और, 1-2 मिनट मैं इसे ऐसे करके गूंद रही हूँ। तो उसके बाद मैंने इसे छोड़ देना है। तो मैं इसके पेड़े बना के दिखाती हूँ। ये कीमा ठंडा भी हो चुका है और अभी थोड़ा सा इसमें गीलापन है, ज़रा सा। तो ये इसका गीलापन ये ख़त्म करेगा। 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, दोनों को कूटा मैंने मोटा मोटा। ये जो है 1/2 टीस्पून गरम मसाला है और 1 टेबलस्पून चाट मसाला, ये इसमें जाएगा। इसमें मिर्चें जो मैंने नॉर्मल सी रखी हुई थी, अब जो चाट मसाला इसमें गया है ना, वो भी इसे ज़रा मिर्ची वाला करेगा और मसाले भी इसमें चलेंगे। अब ज़रा ये और ड्राई सा हो गया और ये भुरभुरा होना चाहिए, इसको गीलापन नहीं होना चाहिए, नहीं तो भटूरे जो है ना हमारे सही नहीं बनेंगे, फटेंगे। तो ये ज़रा एहतियात रखनी है, गीलापन ना आए। तो अभी भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा है इसमें, तो मैं इसमें 1 टेबलस्पून मैदा शामिल करूँगी। ये तकरीबन 1 टेबलस्पून मैदा, इससे कोई ख़राबी नहीं होगी। जब ये फ्राई होगा ना भटूरा तो ये पक जाएगा और इसकी जो पानी ज़रा सा कुछ है ना, तो वो कमी पेशी इसकी ख़त्म हो जाएगी मैदे से। और इसे बहुत अच्छा सा मिक्स करना, मैदे को गुठलियाँ ना बने इसकी, ये वो जहन में रखना है। और ये अब बन चुका है कि ये मैं पेड़े में लगाऊं, और पेड़े मैंने तैयार करके रखे हुए हैं। अब दोबारा इसके पेड़े बना के रखूँगी, फिर वो उसे रेस्ट देना है तकरीबन कोई 15 मिनट, ताकि वो अच्छा सा जैसे ही हाथ लगे ना तो वो रोटी की गोल शक्ल में आ जाए। ये भी हो गया, ये इसकी भी तसल्ली कर ली मैंने कि ये कोई गुठली नहीं है, ये तैयार है। अब मैं पेड़े दिखा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने इसे ढक के रखा है, ऊपर से थोड़ा सा ऑयल लगाया है, नीचे भी डस्टिंग की है इसकी, ताकि वो चिपके ना, मैं उठाऊँ तो आराम से उठ जाए ये। और पेड़ा इतना होना चाहिए, जो पूड़ी वाला पेड़ा है ना उससे ये डबल है। ये तकरीबन सारे पेड़े बन गए, देख लिया आपने। अब मैं इसे हटा देती हूँ। ये थोड़ा सा मैदा लिया ड्राई, ये अंदर ये जो इसके ये साइड है ना इसकी, ये वाली ज़्यादा पतली करनी है, दरमियान ये वाली जो दरमियान है ना ये ज़रा मोटा रहेगा, और ये वाले इस वाली चीज़ को मैं पतला करूँगी। ये दरमियान में भी मोटा है, साइडें इसकी पतली हो गई। अब जो कीमा मैंने तैयार करके रखा हुआ है, ये थोड़ा सा लिया, ज़्यादा नहीं भरना, नहीं तो ये फटने का होगा, ये फट ना जाए। बस इसका ना यही होता है कि इसकी फीलिंग थोड़ी सी होती है, ज़्यादा नहीं होती। ये मैंने इधर से पकड़ा, ये वो दरमियान में रखा हुआ इसका मिक्सचर कीमे का, और ये सारा मैंने उठाना है हाथ से, उठा के इसे बंद करना है। और अगर इसमें एयर चले जाए तो वो भी निकालनी है, वो तंग करती है बाद में फिर पेड़े को। ऑयल मैंने जब इस्तेमाल तभी किया है कि जब मुझे ये था कि मैंने रखना है पेड़े को। अब ये पेड़ा इसका तैयार है, तो इसको मैंने जब बनाना है ना तो यूँ करना है, और इसके बाद फिर मैंने ये रखना है। इससे ये जो मैं फिलिंग की है ना वो साइडों पे भी जाएगी। इस तरह करके मैं एक और पेड़ा बना के दिखाती हूँ। ये मैंने वैसे इसे
बना लिया बारीक सा, जैसे मैंने पहले बेली थी रोटी उस तरह बेल लिया, दरमियान से मोटा है ज़रा। तो ये इसकी फिलिंग है, ये यूँ रखी, ये ज़्यादा लग रहा है, अब सही है। अब फिर मैंने यूँ करना है, ये सब कोने उठाने हैं। इसके पेड़े की बस है महारत। और ये मैंने यूँ कर दिया ताकि एयर ना इसमें जाए। अगर इस यहाँ एयर होगी तो बंद करने से ना, वो फिर जब बनाऊंगी मैं इसकी रोटी बेलूँगी, वो जो उसका भटूरा बनेगा तो वो फिर फट सकता है। बस कोशिश करनी है कि फटे ना। ये सारे इस तरह करके तो मैंने तैयार कर लेने हैं पेड़े। ये पेड़े तो मैंने बना लिए, सारे हो गया। अब मैंने इसे एक को उठाया और ये जो पिछली साइड है ना, उसे मैंने इस तरह करके पेड़े की तरह गोल करना है ताकि ना वो और पक्का हो जाए, पेड़ा भी बन जाए इसका अच्छा सा। ये मैं ऐसे कर रही हूँ, ये गोल सा, ये इस तरह करके ना मैंने तमाम पेड़े रख रही हूँ। तो फिर इसे मैंने फ्रिज में रखना है थोड़ी देर ना, ज़रा वो हो जाए ठंड। और अब ये गर्म है ना, आज गर्मी का मौसम है, तो उस वजह से ना आटा ज़रा ढीला हो जाता है। तो उस वजह से भी मैं ना इसे रख रही हूँ फ़ौरन उसमें फ्रिज में, ये सारे एक जैसे पेड़े करके। तो फिर तकरीबन कोई आधे घंटे के बाद अगर ये जिस तरह मैंने ये कर लिया है ना, अगर आप रात को भी बना के रख दो ना, तो ऊपर से इसे अच्छी तरह कवर करना है कि ड्राई ना हो, पानी ना लगे। तो आप सुबह उठो, चने वगैरह भी रात को बना सकते, तो सुबह उठो तो, और ये पेड़े तैयार हैं, घी गरम किया और ये बना लिए। ये ईद वाले दिन काम आ सकते हैं, जैसे ईद से पहले ये हम जैसे कि खाना वगैरह नहीं दिल चाह रहा तो ये भटूरे बनाए, और उसके बाद फिर कुर्बानी का सारा सिलसिला शुरू हो जाता, तो उसमें फिर बना मसरूफ़ हो। उससे पहले ये खाया होगा ना, नाश्ता किया होगा घर के बने हुए भटूरे, तो बहुत मज़ा आएगा, बहुत इंजॉय होगा। ये ज़रूर ईद के लिए मैं ख़ास रेसिपी बना रही हूँ कि ताकि सब इससे वो लुत्फ़अंदोज़ हो। मैं भी बनाऊँगी ये ईद वाले दिन इंशाल्लाह ताला ज़रूर। और ये फिर मैं जब आधे घंटे के बाद दोबारा फिर मैं दिखाती हूँ। ऑयल गरम करके रखा होगा मैंने, और ऑयल गरम करने से पहले मैं उसमें ना चंद कतरे सिरके के डाल दूँगी ताकि ये ना ये भटूरे जो बनेंगे ना, तो फिर उसमें इतना ऑयल नहीं जाएगा, ऑयली से नहीं होंगे, बिल्कुल ड्राई से होंगे और बहुत मज़ेदार से लगेंगे इंशाल्लाह ताला। तो मिलते हैं फिर। भटूरों के लिए ऑयल मैंने फुल गरम कर लिया। ऐसा ही धुएंधार ऑयल गरम होगा ना, तो फ़ौरन बनते जाएंगे। अगर ऑयल ज़रा भी ठंडा हुआ तो फिर भटूरे ना वहीं अकड़ जाएंगे, सॉफ्ट नहीं बनेंगे, और दो डबल उसकी जो तय बनेंगी वो नहीं बननी। तो इस बात का ख्याल रखना है, इतना ही गरम रखना है। अब मैं तो भटूरा बना के आपको दिखा रही हूँ। यहाँ मैंने ये इसका करने से बनाना है भटूरे को, ऑयल लगा दिया मैंने, और ये मैंने इस तरह किया। मैं आपको इस तरह बोर्ड पे बना के दिखाऊंगी, वो तो कमर्शियल तौर पे बनाते हैं ना हाथों में, खूब ज़ोर ज़ोर से हाथ मार के। तो हम लोग आराम आराम से ही बनाएंगे ताकि हमसे टूटे ना और अच्छे भी बने। अब मैं थोड़ा सा उठा के हाथ से कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितना इसमें वो करना है ना रेड, तो करके तो मैंने निकाल लिया। वो दिखाते ना ज़रा ज़्यादा इसमें वो था, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया ऑयल का। अब थोड़ा सा और कम होगा तो मैं दूसरा बनाते बनाते थोड़ा सा टेम्परेचर फिर इसका बढ़ेगा। तो ये तैयार है। एक और बनाती हूँ मैं। ये हाथ पे भी रख के कर सकते हैं, ऐसे करके, ऐसे। अब ये मैंने साइडें इसके सारे एक जैसी करनी हाथों से। अब इतना आटा नरम हो चुका है कि वो आराम से ना हाथों से हो रहा है। ज़्यादा हाथ दरमियान में नहीं लगाना कि वो जो कीमा लगा है ना इसके अंदर फिलिंग, तो वो ना फटे। तो अब ये उठा के मेरे हाथ भी ऑयली हैं, ये भी बोर्ड भी ऑयली है। तो अब मैंने इसे ये बड़ा बनाना है या छोटा बनाना है, ये आप पे है, ये आपकी मर्जी है। एक मैंने बड़ा बनाया ना, एक मैं आप छोटा बना के दिखा रही हूँ।
फ़ौरन उसे दबाना है थोड़ा सा और चलाना भी है। अब दूसरी साइड आई और कलर आपकी मर्ज़ी है, आप जितना भी देना चाहो, रेड दो, कम दो, ये आपकी मर्ज़ी। और रेड आपको नज़र आ रहे होंगे थोड़े आटे की वजह से, उसका कलर जो है ना अच्छा सा कलर आता है। कुछ मैंने तवे पे रखा है ना इसको, तो उस पे भी ये होता रहेगा। ऑयल जितना एक्स्ट्रा ऑयल है ना निकलता जाएगा। अब इस तरह मैंने तमाम भटूरे बना लेने। अब मैं बार बार बना के दिखाऊं कि नहीं, अब ये आप लोग बताओ अब तो मैं ना एक और बनाती हूँ ताकि और अच्छी तरह समझ आए। मेरे नए देखने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी दिया करें, कमेंट भी दिया करें, और मुझे बताएं कि आपको क्या बनवाना है। वो भी मैं कोशिश करूँगी कि वो मैं बना सकूँ। तो ज़रूर अपना बताना है कि क्या क्या बनवाना चाह रहे हैं। ये मैं बातें करते हुए ये भी मैंने कर दिया, ये भी इसमें गया, ये भी इसमें। ये फ़ौरन चमचा ना ऊपर रखना है ताकि ना ये डबल बने, फूले खूब मज़ेदार सा। ये फूला है ना ये, अब ये मैंने उससे उल्टा दिया। अब ये कलर भी अगर चाहिए तो ये सही, अगर नहीं तो और कलर दे दो आप, ये आपकी मर्ज़ी पे है। मैं इतना ही दूंगी कलर। ये खूब फ्लपी सा बना हुआ है भटूरा, मज़ेदार सा। तो मैं इस तरह तमाम भटूरे बना के तो आप लोगों को डिश आउट करके दिखाती हूँ। और ज़रा ठंडा होता है ना तो मैं दिखाती हूँ कि इसमें ऑयल बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ड्राई है और डबल लेयर भी बन चुके हैं और बहुत नरम सा बना है। वो भी मैं आपको चेक करवाती हूँ।